जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो संस्कृत की सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर चौथा। पार्ट नंबर 3 में लास्ट में जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था कुछ याद करने के लिए, उसमें दिए गए थे कुछ अव्यय। ठीक है, अव्यय लिख दिए थे और उसमें ये कहा था कि ये अव्यय आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन पहला पार्ट नंबर 4 का। विसर्ग संधि अस्ति। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विसर्ग संधि अस्ति, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन सी है। तो जो अपना पहला वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने आपको होमवर्क के रूप में ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, उन्हीं में से एक हमारा कोई मिल जाएगा। तो पहला है भानुदया। तो भानुदया में आपको कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि भानु धनुदया बराबर होता है भानुदया, और दूसरे नंबर क्या मिल गया? बड़ा ऊ की मात्रा, होगा नहीं। तत् धन लीना, ये होता है तल्लीना, ये व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि सा नंबर का इसका राइट आंसर। मनोहरा का हमने क्या दिया था आपको, किसके रूप में दिया था? होमवर्क के रूप में याद करने के लिए दिया था। रमेशा, रमा धनीसा बराबर रमेशा, यानी इसमें हो जाएगी घुड़सर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। वागीसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। वागीसा जो है इस पद में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है हमें वृद्धि, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग और चौथा है दीर्घ। तो वागीसा जब अपन ने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था इसका, तब उसमें पार्ट नंबर 2 में हमने आपको क्या दिया था होमवर्क के रूप में? बाक प्लस ईसा बराबर होता है बागीसा। क्या होता है? बाक, का के नीचे हलंत लगी होती है। ठीक है, तो बागीसा इत्यस्मिन् पदे कौन सी संधि? इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इस वाले पद में होगी व्यंजन संधि। राइट आंसर 12 नंबर का। फिर आ जाते हैं हरे धन आओ। हरेव इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति। ये जो हरेव है इसका संधि विग्रह क्या है? तो हरेव का संधि विग्रह है पहले नंबर का हरे धन अव। बिल्कुल रट लीजिए ये हरे धन अव। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर चौथा। अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। नीचे जो लिखे हैं इनमें से अव्यय नहीं है। पार्ट नंबर 3 का क्या होमवर्क देखिए, यहाँ पर क्या है? प्रातः, यदा, तथा, अस्तु। ये वाला उसमें था, ये था, ये नहीं था, और ये क्या है? ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तु। ठीक है, ये प्रातः हमारा क्या है? अव्यय है, यथा अव्यय है, तथा अव्यय है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नास्ति, मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तु। तद्धन शिवा इत्यस्मिन् पदस्य संधि अस्ति। तत्शिवा में कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि है। तद्धन शिवा बराबर होता है तत्शिवा, सा नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं पवनः। पवनः इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। जो पवना है इस पद में कौन सी संधि होगी? तो बात करें इसमें है अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि। लेकिन यहाँ पर संधि नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या है? इसका विग्रह दिया गया है। तो ये होता है पवना का पो धन अनः। क्या होता है? पो धन अनः पवना, ये पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 7वें नंबर का। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है बधूत्सवा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। यानी जो बधूत्सवा है, ये शब्द दिया है बधूत्सवा, इस पद में कौन सी संधि है? तो सेकंड नंबर पे चले जाइए। वा धू, धू में कौन सा ऊ लगा है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिल जाए तो कौन सी संधि हो जाती? डायरेक्टली देखा, आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर है क्या? अयादि गुण दीर्घ, और ये 7 नंबर का इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि आपको दीर्घ की पहचान बताई थी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या दिख गया? बड़ा ऊ। फिर आ जाते हैं 8वें नंबर पे। ये कह रहा है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता अत्र अव्ययमस्ति। इसमें अव्यय है, यानी पार्ट नंबर 3 का आपको क्या करना है? बिल्कुल अगर नहीं देखा है देख लेना है, उसमें हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। और क्या दिए थे? अव्यय हमने उसमें लिख दिए थे। उसमें से कुछ होगा। सारम बिल्कुल उसमें नहीं लिखा था, ही उसमें नहीं लिखा था, मितम उसमें नहीं लिखा था, चा उसमें लिखा था। 10 नंबर का इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। त्वं कदा गृहम् आगमिष्यसि। त्वं कदा गृहम् आगमिष्यसि अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। इस वाले वाक्य में अव्यय है, तो ये वाला भी उसी से रिलेटेड है। ग्रहम बिल्कुल नहीं था, त्वम बिल्कुल नहीं था, कदा उसमें हमने लिखा था कि कदा ये क्या है? अव्यय है। इन सभी के हमने अर्थ भी लिख दिए थे कि कदा का मतलब क्या होता है। फिर आ जाते हैं 10वां नंबर। क्या तो प्रत्यक्षोदाहरणम अस्ति। जितने भी अपन ये पार्ट देख रहे हैं, चौथा पार्ट आप देख रहे हैं, हर पार्ट में हमने कैतवतु का एक न एक उदाहरण लिया है, जिसमें लास्ट में क्या रहता है? वान। ठीक है,
और केवल छोड़ा किसको है, गुणवान को बस। तो देखिए यहाँ पर ये है 1, आ नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आ जाता है 11 नंबर पे, पठतो खाली स्थान मूर्खत्वम। पठतो फिर इन दी ब्लैंक्स दिया गया है मूर्खत्वम, या है भवती, अस्ति, नास्ति और विद्यते। इन चार में से एक हमें क्या करना है, भरना है। ये है हमारी सूक्तियां। क्या है ये सूक्तियां। आज जो आपको होमवर्क मिलेगा उसमें 5 या 6 सूक्तियां रहेंगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 या 6 सूक्तियों में से एक ना एक सूक्ति क्या होती आती ही आती है। तो जो चौथे वाले पार्ट का यानी जो चल रहा है इसका जो आपका होमवर्क होगा उसमें आपको 5 या 6 सूक्तियां क्या कर दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी, जो कि आप लोगों को क्या करनी है, याद कर लेनी है। इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूं, नास्ति। डायरेक्टली सूक्ति है पठतो नास्ति मूर्खत्वम। ठीक है, तो नास्ति कहां पर है, 6 नंबर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 11। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां जो आप लोगों को क्या है, ये होमवर्क के रूप में दी जा रही हैं। ये आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे अभी तो अपन को चौथे वाले पार्ट में केवल एक सूक्ति मिली है, पहली वाली पठतो नास्ति मूर्खत्वम। अब आगे चल करके प्रत्येक पार्ट में एक ना एक सूक्ति आपको क्या होगी, मिलेगी, जिसमें आपको हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज्यादा क्या होगा, मजा आएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पठतो नास्ति मूर्खत्वम। दूसरा क्या है, मितम चा सारम चा वचो ही वाग्मिता। तीसरा है पर सदन निविष्टः को लघुत्वम नायाति। फिर है चौथा, परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वे। माता किल मनुष्याणाम दैवतानाम च दैवतम। छठवां है परोपकारः कर्तव्यः प्राणय कंठ गतैरपि। आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरा सह एवहि। अब ध्यान से सुने, मैंने तो यहां पर ये नीचे लाइन खींच दी। क्या कर दी, सभी में नीचे लाइन खींच दी कि यहां पर ये वाला शब्द आपका गायब रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही वाला शब्द क्या होता है, गायब रहता है। ये 99% तो क्लियर है कि यही शब्द गायब रहेगा, लेकिन 1% क्या है, अभी भी उसमें से थोड़ा चांस है कि हो सकता है ये वाला पद गायब कर दे और इसके बाद लिख दे, और यहां पर एक जो है परोपकारा और एक कर्तव्य गायब कर दे और उसके बाद लिख दे। तो हमें इसकी तैयारी इस तरीके से करनी है, क्योंकि ये 7 ही तो है और 7 में से 1 नंबर का पक्का आना है, तो क्या दिक्कत है याद करने में। चलिए, तो आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और उसके बाद 5वें पार्ट में आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल इसके जो होंगे, ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड होते हैं, पुराने वाले वीडियो देख करके आए हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, उससे रिलेटेड हमारे अगले पार्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद मैं आप लोगों से क्या करूंगा, जो 5वां वाला पार्ट है उसमें आप लोगों के साथ मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।